नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी और केंद्रीय जांच एजेंसियों में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है और यही उसी 36 का आंकड़ा आज फिर कोलकाता में देखने पर मिला, जहां पर कोलकाता में ममता बनर्जी जिस कंपनी को अपना आईटी सेल बना रखा है, जिस कंपनी को अपना आईटी का प्रमोशन का काम देती हैं, उसी कंपनी पर आज सुबह सुबह तड़के ईडी छापामारी करने पहुंच जाती है। वो कंपनी है आईपैक। आईपैक के दफ्तर पर, उसके डायरेक्टर के घर पर जब छापेमारी चल रही होती है तो ममता बनर्जी आनन फानन में पुलिस आयुक्त को लेकर के बीच ईडी के छापेमारी के वक्त वहां पर पहुंच जाती हैं। आपको इस पूरे वीडियो में, इस पूरी खबर में आपको दिखने जा रहा है कि आखिरकार कैसे ममता बनर्जी, जो हर अपने पुलिस आयुक्त को, अपने जितने भी उनके अंदर चीज, मतलब जितने भी एजेंसियां आती हैं, उनका दुरुपयोग कैसे करती हैं। और ईडी और सीबीआई का याद होगा आपको, जब इनके जो पुलिस आयुक्त थे राजीव कुमार, जो ममता बनर्जी के साथ धरने तक बैठ गए थे, आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखा है कि ममता का कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति धरने पर बैठा हो। आपको याद होगा जब सीबीआई एक बार कोलकाता गई थी तो सीबीआई को वहां पर कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और आज फिर वही टकराव कोलकाता में देखने को मिला। आपको दिखाते हैं, अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बताते हैं पूरा पहले मामला क्या है। आईपैक कंपनी, जो कि ममता बनर्जी की एक तरह से राजनीतिक सलाहकार फर्म है, इसका काम होता है राजनीतिक दलों का प्रमोशन करना। अब ये कंपनी जो है, वो इसके जो निदेशक हैं प्रतीक जैन, उनका ऑफिस जो है वो लाउडन स्ट्रीट, उनका जो है वहां पर उनके ऑफिस, उनके घर पर छापेमारी हुई। और ये ममता बनर्जी की टीएमसी के आईटी रणनीतिक कार रूप में संभालती है। असल में पूरा मामला ईडी छापेमारी क्यों कर रही थी वो आपको बताते हैं। असल में कोयला घोटाला जो पश्चिम बंगाल का था, उसमें 1900 करोड़ के घोटाले में इन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उन पे फंसे हुए हैं, उनकी पत्नी भी है। उन लोगों से कई बार पूछताछ की गई है। अब ये आरोप यहां पर लगे हैं आईपैक कंपनी पर, जो कि जिसके निदेशक प्रतीक जैन है, उन पर आरोप ये लगे हुए हैं कि प्रतीक जैन को गोवा के चुनाव में जो अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे, उस अभिषेक बनर्जी ने गोवा के चुनाव में कोयला घोटाले के पैसे को उस चुनाव में खर्च किया और आईपैक कंपनी को वो पैसा गया। ये ईडी की तरफ से इस बात की जांच की जा रही थी, जिसको लेकर के यहां पर कार्रवाई की गई और ईडी की छापेमारी हुई। अब ये छापेमारी का, अब आते हैं आज के दिन। ये पूरा बैकग्राउंड आपने समझ लिया कि आखिरकार ईडी छापेमारी क्यों कर रही थी। अब अगर ईडी छापेमारी कर रही हो किसी के दफ्तर में, किसी निजी व्यक्ति के दफ्तर में, भले वो ममता बनर्जी का रणनीतिक सलाहकार हो, कोई भी हो, लेकिन वो निजी व्यक्ति है। ममता बनर्जी किसी को सरकारी संस्था नहीं बना सकती। उसको आप टेंडर दे सकती हैं, लेकिन आप उसे सरकारी संस्था नहीं बना सकती हैं जब तक भी कहीं कोई, मतलब संवैधानिक तरीके से किसी तरह से उस पर ठप्पा ना लग जाए। लेकिन ममता बनर्जी के जब ईडी की छापेमारी चल रही थी तो ममता बनर्जी आनन फानन में पहुंचती हैं और वहां पर डॉक्यूमेंट्स, छापेमारी के वक्त ही जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अंदर पहुंचकर उन्होंने कार्य, जो ईडी के कार्य थे, उसमें व्यवधान डाला। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वहां से वो उठाकर लेकर आई बीच छापेमारी के बीच में। आपको बता दें, अब आप सोचिए,
अगर ईडी, सीबीआई या किसी एजेंसी की जांच चल रही होती या छापेमारी चल रही होती है, उस दौरान ना किसी व्यक्ति को अंदर आने दिया जाता है, इजाजत होती है, ना किसी व्यक्ति को बाहर जाने की इजाजत होती है। लेकिन ममता बनर्जी, आखिरकार प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, क्या ऐसा छिपाना चाह रहे थे कि ममता बनर्जी को बुलाया और ममता बनर्जी पहुंच करके कुछ डॉक्यूमेंट्स, फाइलें, सब कुछ अपने साथ लेकर गई और ईडी हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। अब इसमें हवाला जो दिया गया, हवाला यह दिया गया कि चूंकि वो उनकी रणनीतिकार है, वो उनके आईटी सेल है जो ममता बनर्जी का है, ऐसे में उम्मीदवारों की लिस्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि प्रतीक जैन के दफ्तर और घर में थी। इस वजह से ममता बनर्जी वहां पर गई थी और वो डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को वो लेकर के आई हैं। अब आप खुद सोचिए कि ममता बनर्जी जो कि जिनका 36 का आंकड़ा रहा हमेशा से सरकारी एजेंसियों से, जांच एजेंसियों से, केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी से, ममता बनर्जी अचानक से किस तरह से वहां पहुंचती हैं और ईडी और सीबीआई के कार्य में दखलंदाजी करती हैं। ममता बनर्जी का यहां आरोप भी सबसे बड़ा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईडी और सीबीआई, जो ईडी जांच करने आई थी, छापेमारी करने आई थी, असल में उनको उनकी रणनीति का पता लगाना था और डॉक्यूमेंट्स सारे ले जाने थे जो चुनाव के लिए वो कर रखी उन्होंने, चुनाव के लिए वो डॉक्यूमेंट्स उनको ले जाना था जिससे उनकी आने वाले चुनाव की रणनीति को लीक किया जा सके। और ये फर्जी मतलब छापेमारी है। आपको बता दें, इस फर्जी छापेमारी की बात करने वाली ममता बनर्जी 1900 करोड़ रुपए के घोटाले में इनके भतीजे जो है अभिषेक बनर्जी से और उनकी पत्नी से कई बार पूछताछ की गई है और उसको लेकर के इन पर आरोप है कि घोटाले में जो है वो बड़ा हिस्सा लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुआ। किसको? अभिषेक बनर्जी को, ममता बनर्जी के भतीजे को। और टीएमसी से जो है अब ममता बनर्जी से राजनीतिक लड़ाई बता रही हैं, लेकिन साफ तौर पर आईपैक पर एक कार्रवाई सीधे तौर पर ममता बनर्जी से एक तरफ से नहीं, कई तरफ से जुड़ता हुआ दिख रहा है, जहां पर कोयला घोटाले में डायरेक्ट इनके भतीजे का नाम आना। दूसरा, जब गोवा का चुनाव हुआ था, गोवा के चुनाव में डायरेक्टली इनके पैसे का, जो कोयला घोटाले के पैसे थे, वो डायरेक्ट जो है आईपैक के खाते में डाले गए, उसका उपयोग किया गया चुनाव में प्रचार के लिए, उस सबके लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया। इसका कनेक्शन ऑलरेडी जुड़ चुका है। इसके अलावा सीबीआई ने इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, कर चुके 2022 में, जिसमें ईसीएल के कई जो है अधिकारी भी शामिल हैं जो इस पूरे के पूरे मामले में। इन सबके बीच में बंगाल, झारखंड में भी 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 14 करोड़ रुपए कैश, ज्वेलरी और दस्तावेज भी जमानत किए गए थे। तो कुल मिलाकर आज जो हुआ है उससे ममता बनर्जी को काफी झटका लग रहा है और ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि वो जो ये अब की बार है कि कहीं ना कहीं वो कोई पेपर उस ईडी के हाथों से छिपा कर ले गई। जब कभी भी ईडी की, मैंने बताया ना शुरुआत में कि जब कभी भी ईडी और सीबीआई की छापेमारी होती है तो उस दौरान, छापेमारी के दौरान कभी भी कोई व्यक्ति अंदर या बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी बाद में जाती हैं, वहां से दस्तावेज उठाती हैं, सीडी फ्लॉप, बहुत सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स जो होती हैं उनको उठाती हैं और लेकर बाहर आ जाती हैं। तो क्या ममता बनर्जी वही डॉक्यूमेंट्स छुपा कर ले गई हैं जो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के लिए काल बन सकता था? बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।